हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके खुद के यूट्यूब चैनल विज्ञान बुद्धि में, जहां आज हम लोग क्लास 10th के लिए सब्जेक्ट साइंस की वर्कशीट नंबर 13 करने जा रहे हैं। और आज का टॉपिक है हमारा केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, जिसके अंदर हमने सबसे पहले पढ़ना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है, तो इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि अगर हमारे पास होता है एक रिएक्शन, जैसे H2 और O2 आपस में रिएक्शन कर रहे हैं और क्या बना रहे हैं, हमारा वाटर बना रहे हैं। तो रिएक्टेंट, ये एरो जो होता है, इस एरो के पीछे वाला हिस्सा कहलाता है रिएक्टेंट, है ना, और आगे वाला हिस्सा क्या कहलाता है, प्रोडक्ट कहलाता है। तो रिएक्टेंट में जो H है वो टोटल 2 हैं, ऑक्सीजन कितने टोटल 2 हैं, हाइड्रोजन टोटल कितने हैं 2 हैं, और ऑक्सीजन कितना है 1 है। तो यहाँ पर यह देखा जा रहा है कि रिएक्टेंट में H और O और प्रोडक्ट में H और O की संख्या में ज़रा सा फर्क आ रहा है। तो इसका मतलब भैया H2 तो सेम है, पर ऑक्सीजन में क्या आ रही है, गड़बड़ आ रही है। इसका मतलब ये बैलेंस इक्वेशन नहीं है। तो आज की हमारी जो वर्कशीट चल रही है वो बैलेंसिंग में ही चल रही है। पर इससे क्या फ़ायदा, हमने बैलेंस क्यों करना होता है, हमें बैलेंस इसलिए करना पड़ता है क्योंकि किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर ना तो मास मतलब बाहर ख़त्म किया जा सकता है, ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, ना ही उसको क्रिएट किया जा सकता है। कहने का मतलब, अगर यहाँ पर 2H है तो इधर 2H होनी चाहिए, अगर इधर 2O है तो प्रोडक्ट में 2O होने चाहिए। इसको हम बोलते हैं मास ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में ना तो मास डिस्ट्रॉय करा जा सकता है और ना ही क्रिएट करा जा सकता है ना। तो यहाँ पर अब आपको बैलेंसिंग करनी है। बैलेंसिंग करने का ये आपको एग्जाम्पल दिया है और साथ में आपको इतने सारे क्वेश्चन दे रखे हैं बैलेंस करने के लिए। इन सबको मैंने आगे करा रखा है, ब्लैक बोर्ड में करा रखा है, सेटिंग से समझाया है। तो आप उसको देखो, आगे जो समझ में नहीं आती है मुझसे कमेंट में करो बच्चों, ओ है ना, मतलब सॉरी। तो लो बच्चों, हम करने जा रहे हैं अपनी हिट एंड ट्रायल मेथड बैलेंसिंग द इक्वेशन। स्टार्ट करते हैं हम एक एग्जांपल को लेकर। आपकी वर्कशीट का ही एग्जांपल है और कुछ नहीं है। क्लियर हो गया? उसी को देकर हमने इसको सॉल्व करना है। एक बार आपको ये चीज़ समझ में आ गई तो फिर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। यह है हमारी एक केमिकल इक्वेशन जिसको हमने बैलेंस करना है। बैलेंस करने का मतलब होता है कि नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट की तरफ, अभिकारकों की तरफ और उत्पादों की तरफ, प्रोडक्ट्स की तरफ दोनों सेम होने चाहिए। इनको हम बोलते हैं, मैं हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए एक साथ बना रहा हूँ, इसलिए ध्यान देना। एरो के पीछे वाले जितने भी हिस्से होते हैं इन्हें अभिकारक बोलते हैं और इंग्लिश में इनको बोलते हैं रिएक्टेंट्स। ये आप लोग याद रखोगे। एरो के सामने वाले जितने भी होते हैं वो सब कहलाते हैं हिंदी में उत्पाद और इंग्लिश में कहलाते हैं ये प्रोडक्ट। बच्चों ये आप लोग याद रखोगे। तो अब हमको ये देखना है कि रिएक्टेंट्स या अभिकारकों में जो भी एटम आए हैं उनकी संख्या उत्पाद में आए हुए हर एक एटम की संख्या के बराबर होने चाहिए। कैसे? पहले तो हम लिख देते हैं, जैसे आयरन है हमारे पास H है, हमारे पास O है, इधर भी Fe है, लिख दिया है, O लिख दिया है, H लिख दिया है। अब लिखना पड़ेगा कि अभिकारक में, रिएक्टेंट में ये एटम कितने हैं, है ना। तो देखो यहाँ पर लिख देंगे हम अभिकारक मतलब रिएक्टेंट्स, इधर लिख देंगे हम लोग उत्पाद मतलब प्रोडक्ट्स। क्लियर हो गया? तो आयरन कितने हैं अभिकारक में? देखो बच्चों, एक एटम है आयरन का, H के कितने हैं 2, O के कितने हैं 1। उत्पाद में आयरन कितने हैं, प्रोडक्ट में देखो Fe के 3 एटम हैं, तो 3 कर दिया। H टोटल कितने हैं 2 हैं और O कितने हैं टोटल 4 हैं। तो सबसे ज़्यादा कौन सा एटम आया है भैया? ये 1 3 आया है, ये 2 2 आया है, ये 1 और 4 आया है। तो ऑक्सीजन वाला सबसे ज़्यादा बार आया है। तो सबसे पहले मुझे ऑक्सीजन को ही बैलेंस करना पड़ेगा, संतुलित करना पड़ेगा। ये आप लोग याद रखोगे। क्लियर हो गया? तो अब कितना है यहाँ पर 4 और यहाँ पर कितना है 1 है। तो हमको बराबर करना है, मतलब अभिकारकों में भी ऑक्सीजन हमें 4 चाहिए और उत्पाद में भी, प्रोडक्ट में भी ऑक्सीजन कितने चाहिए 4 चाहिए। तो अब हम इस इक्वेशन को दोबारा से लिखेंगे समझाने के लिए। यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं दोबारा से, Fe प्लस H2O एरो Fe3O4 प्लस H2। क्लियर हो गया? 4 करने हैं मुझको, तो 4 किधर की तरफ आएंगे, इधर की तरफ।
तो 4 हम यहां नहीं लिखेंगे, ये गलत हो जाएगा बच्चों। 4 हम कहां लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे हम 4। क्लियर हो गया। अच्छा जी, जैसे ही हमने यहां पर 4H लिखा, 4 लिखा, तो दोबारा से ये इक्वेशन अलग हो गई। देखो पहली इक्वेशन ये थी, इसको हमने फिर 4 की मल्टीप्लाई करी, ये इक्वेशन हो गई। अब दोबारा से हमने क्या चेक करना है कि फिर इस वाली इक्वेशन में रिएक्टेंट्स में आयरन की कितनी संख्या है, उत्पाद की कितनी संख्या है। ये बार बार करना है हर इक्वेशन को बैलेंस करने के बाद। क्लियर हो गया। फिर दोबारा से देखते हैं बच्चों, तो आयरन कितने हैं, फिर 1 है यहां पर उत्पाद में। H कितने हो गए, H कितने हो गए 8, क्योंकि 4 H 2 थे, यहां से मल्टीप्लाई होगा, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, तो 8 हो गए। O कितने हो गए 4O, ये 4 सबके लिए है, हाइड्रोजन के लिए भी है और O के लिए भी है, तो ये 4 हो गए बच्चों। अब आते इधर की तरफ, यहां तो कुछ था ही नहीं, तो आयरन कितने थे 3, O कितने हैं 4 और H कितने हैं भैया 4। क्लियर हो गया। अच्छा जी, अब देखेंगे हम लोग सबसे ज्यादा कौन है यहां पर, हाइड्रोजन। ये तो हो चुका खत्म, बैलेंस कर दिया। अब किसकी बारी आ गई, हाइड्रोजन। यहां पर 8 है, यहां पर 4 है, आयरन 1 और 3, पर संख्या किसकी ज्यादा, हाइड्रोजन वाले की। तो अब इनको देखना पड़ेगा भैया। तो हाइड्रोजन 8 कहां है, रिएक्टेंट की तरफ, इधर कम हो रहे हैं। कितने कम हो रहे हैं, यहां पर 8 हो रहे हैं, सॉरी यहां पर 2 हो रहे हैं, केवल 2, सॉरी 2 है यहां पर, कितना है 2 है, और यहां पर कितना हो रहा है 8 हो रहा है। अब मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर 4 की क्या कर दूंगा मल्टीप्लाई, तो देखो क्या होगा, Fe प्लस 4H2O Fe3O4 प्लस 4H2 हो गया 4 दूनी 8। अब दोबारा से इक्वेशन को देखेंगे हम लोग। जैसे ही दोबारा इस इक्वेशन को हमने देखा, तो फिर दोबारा से मिटाना पड़ेगा हर एक चीज। क्लियर। आयरन कितना है 1, H कितने थे 8, O कितने हो गए 4। क्लियर। अब इधर देखना, आयरन कितने हैं 3, O कितने हैं 4, हाइड्रोजन कितने हो गए 8। अब किसकी बारी आई, आयरन की बारी आई। आयरन कितना है यहाँ पर 1, यहाँ पर कितना है 3, तो अब क्या करेंगे, आयरन में 3 की मल्टीप्लाई, जहां की तरफ वो कम है, तो कहां की तरफ कम है 3 Fe की तरफ, तो हम क्या कर देंगे 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे नेक्स्ट वाले में Fe। पहले हम लिख देंगे ऐसे, इधर क्या कर देंगे 3 कर देंगे, बस हो गया बैलेंस हमारा। इतना सिंपल सा, 3 Fe 3 Fe, इतना सिंपल सा है। क्लियर हो गया। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना आप और ध्यान देना। चलो अगले में चल रहे हैं। अब हम लोगों को वर्कशीट में आए हुए जितने भी क्वेश्चंस हैं वो कर रहे हैं अब हम। हाँ, वर्कशीट से आप क्वेश्चन देख लोगे और हम उसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम पहला वाला करने जा रहे हैं बच्चों, ध्यान देंगे। इंग्लिश हिंदी दोनों के लिए सेम है। कह रहा है जिंक रिएक्ट्स विद सिल्वर नाइट्रेट, मतलब जिंक का सिंबल Zn, जिंक रिएक्ट्स विद सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट ये होता है बच्चों, क्या बना रहा है, प्रोड्यूस जिंक नाइट्रेट और सिल्वर। क्लियर हो गया। अब देखो बच्चों, सबसे पहले तो हमने फिर क्या लिख देना है, यहां पर हर एक एटम का नाम, जिंक, सिल्वर, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। क्लियर हो गया। अब यहां पर किसके नाम लिख देंगे हम, रिएक्टेंट के नाम। रिएक्टेंट अभी बताया था ना, कौन, हिंदी में अभिकारक। इधर क्या लिख देंगे हम, प्रोडक्ट के नंबर। प्रोडक्ट मतलब हमारा उत्पाद, और अभी बता दिया है मैंने कि एरो के पीछे वाले रिएक्टेंट है, एरो के बाद वाले प्रोडक्ट है। अच्छा जी, अब देखो जिंक यहां कितने बार आया है, एक एटम आया है ना। सिल्वर कितने बार आया, एक बार। नाइट्रोजन कितने बार आया, एक बार। ऑक्सीजन कितने बार आया, 3 बार, क्योंकि ओ के नीचे क्या लिखा है 3 लिखा है, ये केवल ओ के लिए ही है 3। अच्छा जी, प्रोडक्ट में Zn कितने बार आया, 1। अच्छा, Ag कितने बार आया, 1। अच्छा, नाइट्रोजन कितने बार आया, 1 बार आया कि 2 बार आया, क्योंकि ये ब्रैकेट है बच्चों, ब्रैकेट। ये जो NO3 होल ट्वाइस लिखा हुआ है, तो ये 2 इसके लिए भी है N के लिए, और ये 2 O के लिए भी है, तो 2 तो क्या हो गए, N हो गए। O कितने हो गए,
3 तो पहले से थे, 2 और, तो 3 दूनी 6। ये मल्टीप्लाई होता है हमेशा, प्लस नहीं करना। 3 और 2 5 नहीं करना है हमने, ये हमेशा मल्टीप्लाई होंगे, जहां पर भी होगा मल्टीप्लाई होगा। ये 3 दूनी 6, तो ऑक्सीजन कितने आ गए बच्चों? 6 आ गए। क्लियर हो गया? इसको मैं फिर मिटा रहा हूं यहां से जरा सा। अब देखो ऑक्सीजन कहां कम हो रहे हैं? रिएक्टेंट में। प्रोडक्ट में क्या है? ओ ज्यादा है। तो हमको 3 का क्या करना पड़ेगा? 6 करना पड़ेगा। 3 का क्या करना है? 6 करना है। तो 6 कैसे होगा? जब इसमें 2 की मल्टीप्लाई करूंगा तभी जाके तो 6 होगा। अब 2 की मल्टीप्लाई कहां करूंगा? ब्रैकेट लगा के कि सबसे आगे? सबसे आगे भैया, सबसे आगे लगेगा, क्योंकि ये पूरा एक यौगिक, एक कंपाउंड है, यहां जाके मल्टीप्लाई होगा। तो उसको दोबारा से लिखना पड़ेगा हमें। Zn सिल्वर नाइट्रेट, एरो जिंक नाइट्रेट, और ये प्लस क्या है? Ag है। तो हमें कहां मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? यहां पर। किसकी मल्टीप्लाई? 2 की। तो यहां कर दिया हमने 2। क्लियर हो गया? जैसे ही हमने यहां पर 2 लिखा, तो अब हमको ये दोबारा से करना पड़ेगा कि जिंक कितने आए, सिल्वर कितने आए, ये कितने आए। क्लियर हो गया? फिर दोबारा से देखना है हमें इक्वेशन को, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? दोबारा से मिटाना पड़ेगा। देखो बच्चों, जिंक को तो हमने छेड़ा, जिंक कितने हैं? 1 एटम है। सिल्वर कितने आ गए? 2 Ag, 2 आ गए सिल्वर। N कितने आ गए? 2N, क्योंकि 2 ये Ag के लिए भी है, 2 ये N के लिए भी है, 2 ये O के लिए भी है। तो 2 Ag, 2 N, और O कितने आ गए? 2, 2 3 6। मल्टीप्लाई करेंगे ना। अच्छा, अब इधर देखो, इधर तो सेम था, कुछ गड़बड़ी नहीं थी। जिंक 1 बार आया है, N 2 बार आया है, सॉरी सिल्वर भी 1 बार आया है, N 2 बार आया है, और ऑक्सीजन कितने बार आया है? 6 बार। क्लियर हो गया? ये भी ऑक्सीजन भी बैलेंस है, नाइट्रोजन भी बैलेंस है, जिंक भी बैलेंस है। कौन बैलेंस नहीं रहा? सिल्वर। सिल्वर यहां पर कितना है? 2, और यहां कितने? 1। मतलब रिएक्टेंट में तो सिल्वर ज्यादा हो गए, 2 सिल्वर हो गए। अब प्रोडक्ट में सिल्वर क्या हो गया? 1। तो कहां मल्टीप्लाई करूंगा मैं भैया? 1 में जब मैं 2 की मल्टीप्लाई करूंगा तभी तो आएगा 2 कम 2, यहां इसके आगे लगा दूंगा। कभी भी नीचे नहीं लिखा जाता, जो भी नंबर लिखेंगे हम आगे लिखेंगे 2 Ag में। तो क्या हो गया? जिंक सिल्वर नाइट्रेट, एरो, ये तो ऐसी का ऐसी है, इसको छेड़ा नहीं था, प्लस 2 Ag। बस हो गई बैलेंस। 1 Zn, 1 Zn, 2 Ag, 2 Ag, 2N, 2N, 3 दूनी 6O और 3 दूनी 6O। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं बच्चों, इसको रब करता हूं मैं। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है इसमें। तीसरा क्वेश्चन देखो बच्चों, पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड रिएक्शन कर रहा है लेड नाइट्रेट से। लेड Pb होता है, लेड नाइट्रेट, और क्या बनना आ रहा है आपका? पोटेशियम नाइट्रेट प्लस लेड आयोडाइड, ये बना रहा है बच्चों। क्लियर हो गया? हमें फिर पता है कि एरो के पीछे वाले जितने भी हैं क्या हैं? रिएक्टेंट्स हैं। हम इसको रिएक्टेंट्स बोले या अभिकारक बोले हिंदी में, दोनों का मीनिंग क्या है? सेम है बच्चों। अच्छा जी, एरो के साथ वाले जितने भी हैं, एरो के बाद वाले, वो सारे के सारे क्या हैं? प्रोडक्ट हैं बच्चों। अब प्रोडक्ट को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? उत्पाद बोलते हैं। फिर वही चीज, पहले एटम के नाम लेना, पहले लिख लेना पोटेशियम, फिर आयोडीन, फिर लेड Pb, फिर ये नाइट्रोजन N, O लिख दिया। फिर रिएक्टेंट में पोटेशियम कितने हैं? 1, आयोडीन कितना है? 1, लेड कितना है? 1, नाइट्रोजन फिर कितने हैं? 2, क्योंकि ब्रैकेट में आया है। ये 2 जो ब्रैकेट किसके लिए आया है? NO3 के लिए, तो 2N हो गए। O कितने हो गए? 2 O के लिए ना, पर ये 3 दूनी क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 3 + 2 5 नहीं होगा, 3 दूनी 6 होगा। क्लियर हो गया? इधर आ जाओ, पोटेशियम कितना? 1, आयोडाइड कितने? 2 आयोडीन है। देखो लेड कितने? 1, क्योंकि ये I के लिए आया था 2, केवल ब्रैकेट नहीं है यहां पर, ये केवल 2 I के लिए है। लेड कितने हैं? 1। नाइट्रोजन कितने हैं भैया? 1। देखो यहां पर तो होल ट्वाइस था ना, इधर नहीं है, इधर ब्रैकेट नहीं है, तो नाइट्रोजन 1 है। और ऑक्सीजन कितने हैं? 3।
फिर सबसे ज़्यादा गड़बड़ किस में हो रही है? सबसे ज़्यादा गड़बड़ संख्या सबसे ज़्यादा किस में बड़ी है? ओ में। जो सबसे बड़ा होगा ना सबसे पहले उसको देखना होता है। अभिकारक रिएक्टेंट में ओ ज़्यादा है, प्रोडक्ट में कितना है? कम है। क्या करूँगा? मल्टीप्लाई बाई 2, तभी तो 3 दूनी 6 होगा। तो प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई करना है, दोबारा से लिखना पड़ेगा। पोटेशियम आयोडाइड, लेड नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्राइट, किस में करना है? ओ में करना है ना, तो मल्टीप्लाई किस में होगी? ओ वाले में। हाँ, ओ वाले में, क्योंकि ओ वाला ये है बच्चों। तो पहले तो मैं इसको सेटिंग से लिख दूं, KNO3 प्लस लेड आयोडाइड। तो 2 कहाँ लिखूंगा? प्रोडक्ट की ओर। प्रोडक्ट की ओर कहां पर? जहां पर ओ है, जिसमें ओ तो इस वाले में ही है, इसमें तो है नहीं ओ, है ना। ये तो पहले से ना लेड आयोडाइड 2 वाला, तो यहां पर 2 की मल्टीप्लाई कर दी। क्लियर हो गया? अब दोबारा से वही चीज देखनी पड़ेगी भैया, कौन किस में। अब इसमें के कितने हैं, आई कितने हैं, लेड कितने हैं। क्लियर हो गया? चलो जी मिटा देते हैं, देखते हैं। घबराने की बात नहीं, बार बार प्रैक्टिस करेंगे, बार बार क्वेश्चन करेंगे, समझ में आ जाएगा। पोटेशियम कितने बार आया? 1। आयोडीन कितने बार आया? 1। लेड 1 बार, नाइट्रोजन 2 बार, ऑक्सीजन 6 बार। इधर के कितने बार आ गया? 2 बार। एन कितने आया? सॉरी, इसके हिसाब से लेंगे ना। आई कितना है? 2 है। पीबी कितना है? 1 है। एन कितना है भैया? 2। ओ कितने हो गए? 3 दूनी 6। ओ भी बैलेंस है, 6 दोनों तरफ, इधर भी उधर भी। एन भी बैलेंस है, 2 लेड भी बैलेंस है, 1 गड़बड़ किस में आ रही है? आयोडीन और पोटेशियम में, 2 की। दोनों की संख्या बराबर है, तो किसी एक को भी करो। लेड को देख लेते हैं, इधर 2 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। पहले एक ही को करना है, एक साथ नहीं करना, पहले इसको करो। क्लियर हो गया? तो पोटेशियम 2 भी कहां की ओर मल्टीप्लाई करना है? रिएक्टेंट की तरफ मल्टीप्लाई करना है। तो पहले तो उतार लेंगे हम इसे, KI PbNO3 2 KNO3 प्लस PbI2। 2 कहाँ मल्टीप्लाई करना है? रिएक्टेंट की ओर, वो भी कहाँ? जहाँ K है। K कहाँ पर है? यहाँ पर, यहाँ है। हो गया? अच्छा जी, अब दोबारा से ऐसे बैलेंस करके देखेंगे। यहाँ पर लिखना पड़ेगा, दोबारा क्या करना पड़ेगा? लिखना पड़ेगा। तो देखो K कितने हैं? 2। I कितने हो गए? क्योंकि ये जो 2 है वो K के साथ साथ ये 2 I के लिए भी है, तो I भी कितना हो गया? 2। लेड तो वो चल रहा था भैया 1, नाइट्रोजन 2 चल रहा था, ये 6 चल रहा था, ये 6 चल रहा था, ये 2 चल रहा था, और ये वही चले थे 2 और 1। बस हो गया। इतना सिंपल सा बच्चों। आगे बढ़ते हैं, मिटा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। बस बार बार देखना है, जितने बार इक्वेशन बनेगी उतने बार आपको उत्पाद और अभिकारक मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में आए हुए हर एक एटम्स के नंबर लिखने पड़ेंगे, और जो सबसे बड़ा होगा पहले उसको चेक करना है आपने, पहले उसको सही करना है। चलो जी, चलें आगे। अब किस में चलते हैं हम लोग? सिल्वर क्लोराइड इज डिकम्पोज्ड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। मतलब जो सिल्वर क्लोराइड था, सिल्वर क्लोराइड टूट गया सिल्वर में और क्लोरीन गैस में। अब इसको क्या करना है? सही करना, वही करना। एरो के पीछे वाला उत्पाद, उत्पाद मतलब रिएक्टेंट। एरो के बाद वाला उत्पाद नहीं होता है, ये होता है अभिकारक। अभिकारक क्या है? अभिकारक। बाद वाला प्रोडक्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं? उत्पाद। फिर पहले Ag लिखना है, फिर ये Cl। Ag कितने आया? 1। प्रोडक्ट में Ag कितना आया? 1। Cl कितने आए? 2। किस में गड़बड़ हो रही है? ये तो प्रूव्ड है, पहले से सही है। ये सबसे बड़ा वाला है, इसको प्रूव करना है। तो क्या हो गया? पहले लिख दो AgCl, Ag प्लस Cl2। क्लियर हो गया? कमी किस में आ रही है? इधर की तरफ, तो यहाँ क्या करना पड़ेगा? 2 की मल्टीप्लाई, 2 1 कम 2, तभी तो 2 होगा। वो भी कहाँ की तरफ मल्टीप्लाई करना है? रिएक्टेंट की ओर। तो कहाँ करेंगे? यहाँ पर। कई बच्चे ना बीच में ना कर दे मल्टीप्लाई, गलत हो जाएगा बच्चों, ना यहाँ मल्टीप्लाई करना, गलत हो जाएगा। 2AgCl। क्लियर हो गया? इधर 2AgCl आ गया,
फिर दोबारा से चेक करना है, दोबारा से क्या करना है, चेक करना है। Ag देखो कितने हैं, अब 2 आ गए Ag, Cl कितने हो गए 2, उधर Ag कितना है 1, Cl कितने हैं 2। तो ये तो प्रूव, ये तो बैलेंस था, ये बैलेंस नहीं है, मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी प्रोडक्ट की ओर सिल्वर में। तो क्या करेंगे हम, AgCl AgCl2, कहाँ की ओर मल्टीप्लाई करनी है, प्रोडक्ट वाले Ag में। बस हो गया। चलो जी आगे बढ़ते हैं, जरा स्पीड से करा रहा हूँ बच्चों, स्क्रीनशॉट तो ले लिया होगा तुमने। अच्छा जी, अब आपका आ गया कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड जिसको बिना बुझा हुआ चूना बोलते हैं हिंदी में। कैल्शियम ऑक्साइड को पानी के साथ रखा तो इसने बना दिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये बना दिया भैया इसने। क्लियर हो गया। इसे बोलते हैं लाइम वाटर, चूने का पानी, इसे बोलते हैं लाइम वाटर, चूने का पानी। चूने का पानी है, चूना करते हैं ना वाइट वॉश। ये कैल्शियम ऑक्साइड होता है बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा चूना, क्योंकि इसमें पानी नहीं डाला ना अभी। जैसे चूना में पानी डालेंगे तो ये चूने वाला पानी हो जाएगा। अच्छा जी, अब देखो फिर वही, कैल्शियम कितने हैं 1, O कितना है 1, क्योंकि यहाँ पर रिएक्टेंट लिखा जाएगा, R लिख रहा हूँ केवल। अच्छा H कितने, अच्छा अभी रुक जाओ बच्चों, अब यहाँ पर जरा ध्यान देना बच्चों, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। कैल्शियम कितने आए हैं रिएक्टेंट में टोटल 1 बार। O कितना आया है, देखो O यहाँ पर 1, इधर 1, टोटल कितने आ गए 2 आ गए, क्योंकि अब इधर दोनों जगह देखना, अभी तक तो ऐसा कोई केस आया नहीं था। अब इसमें भी 1 O है, इसमें भी 1 O है, टोटल हो गए 2 O। फिर H कितने हैं भैया 2 आ गए। अब इस O को दोबारा तो लिखना है नहीं, क्योंकि यहाँ पर तो आ चुका। अच्छा प्रोडक्ट में Ca कितने हैं 1, O कितने हैं प्रोडक्ट में, देखो ये 2 O के लिए भी है और ये 2 H के लिए भी है, तो 2 और 2 भैया, तो सारे बैलेंस्ड हैं, इनको बैलेंस करने की ज़रूरत है नहीं है, बस ये तो यहीं तक ही था। क्लियर हो गया। अच्छा जी, तो ये तो पहले से ऑलरेडी बैलेंस्ड है। नेक्स्ट देखते हैं अब हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ लिख रहा हूँ जरा सा मैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl गिव सोडियम क्लोराइड एंड वाटर। क्लियर हो गया। और क्या दे रहा है, वाटर दे रहा है, ये रिएक्शन है भैया, ये तो फिर मिटाना पड़ेगा जरा सा। फिर वही यहाँ पर रिएक्टेंट प्रोडक्ट, पहले देखो रिएक्टेंट में Na भैया, देखो पूरा Na कितने हैं, केवल कितने बार आया Na 1 बार। O कितने बार आया है 1 बार। H कितने बार आया है, 1 इधर 1 इधर, कितने बार आ गया H 2 बार। Cl कितना आया है 1 बार। क्लियर। अब आ जाएंगे हम प्रोडक्ट की ओर। Na कितने आया है पूरे उसमें 1 बार। O कितना आया है 1 बार। H कितना आया है 2 बार। Cl कितना आया है 1 बार। देखो बैलेंस है, Cl 1-1, H 2-2, O 1-1, Na 1-1, ऑलरेडी बैलेंस्ड है। बस ये तो ऑलरेडी बैलेंस था भैया। अच्छा जी, दूसरा देखते हैं। कह रहा है HCl एसिड में कॉपर पाउडर मिला दिया तो क्या बन गया, सॉरी कॉपर ऑक्साइड मिला दिया, कॉपर ऑक्साइड मिला दिया तो आपको मिला है कॉपर क्लोराइड प्लस पानी, प्लस क्या मिल गया आपको, पानी। फिर भैया पहले तो उसको मिटा दें यहाँ से हम लोग। तो बच्चों अब इसको सॉल्व करते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड कॉपर ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कर रहा है, कॉपर क्लोराइड और पानी बना रहा है। तो वही H कितने बार आया है रिएक्टेंट में 1 बार। Cl कितने बार आया है रिएक्टेंट में 1 बार। Cu कितने बार आया है 1 बार। O कितने बार आया है 1 बार। यहाँ Cu कितने बार आया 1 बार। Cl कितने बार आया 2 बार। H कितने बार आया 2 बार। O कितने बार आया 1 बार। तो हमने देखा O भी बैलेंस्ड है, Cu भी बैलेंस्ड है, कौन नहीं है बैलेंस्ड, H और Cl। तो
तो पहले हम Cl को देख लेते हैं, किसी भी एक को देख लो, H को देख लो या Cl को देख लो, क्योंकि दोनों की संख्या बराबर है, कोई भी ज़्यादा नहीं है, सब बराबर है। तो हमें क्या करना पड़े, Cl को देख लेते हैं। तो 1 इंटू क्या करेंगे 2, रेक्टेंट की तरफ 2 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो देखते हैं HCl CuO CuCl2 और H2O। कहाँ मल्टीप्लाई करना है, Cl की तरफ रिएक्टेंट में 2, तो यहाँ मल्टीप्लाई होगी। क्लियर हो गया। अब फिर इसको दोबारा से चेक करना है कितने हैं, H कितने बार आ गए 2 बार, Cl कितने बार आ गए 2 बार, Cu एक बार था, O एक बार था, इधर तो कुछ छेड़ा ही नहीं हमने। देखो अब आ गए सबके सब बैलेंस्ड, बस इक्वेशन हो गई बैलेंस्ड। अब आया नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लास्ट है अब आपका, बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट की रिएक्शन हो रही है। ये भी करा ही देते हैं बच्चों ना, मैं सोच रहा था आप पर छोड़ दूँ, पर करा ही देते हैं, चिंता ना करो। तो देखो बच्चों, ये हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए एक साथ कराई है। कह रहा है बेरियम क्लोराइड रिएक्शन कर रहा है, एक मिनट बच्चों चल रही है ना वीडियो, बहुत लंबी हो गया। बेरियम क्लोराइड रिएक्शन कर रहा है सोडियम सल्फेट से और दे रहा है आपको बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड, ये दे रहा है भैया। वही भैया, पहले रिएक्टेंट, फिर यहाँ पर प्रोडक्ट। रिएक्टेंट ये सब है, प्रोडक्ट ये सब है। तो पहले बेरियम देख लेंगे, Ba एक बार आया है, क्लोरीन कितने बार आया है 2 बार आया है, Na सोडियम कितने बार आया है 2 बार, S कितने बार आया है सल्फर 1 बार, O कितने बार आया है 4 बार। क्लियर। उधर बेरियम कितने बार आया 1 बार, सल्फर कितने बार आया 1 बार, O कितने बार आया 4 बार, Na कितने बार आया 1 बार, Cl कितने बार आया 1 बार। तो ये बैलेंस्ड है, O बैलेंस्ड है, सल्फर बैलेंस्ड है। क्या बैलेंस नहीं है, सोडियम और क्लोरीन। इन दोनों में से किसी एक को देख लो, किसी भी एक को। हमने क्लोरीन देख लिया या सोडियम देख लो, तो कहाँ की तरफ कम है, प्रोडक्ट की तरफ। तो मल्टीप्लाई क्या करना पड़ेगा 2, कहाँ की तरफ, प्रोडक्ट की तरफ, वो भी Na जहाँ पर होगा। दोबारा से लिखनी पड़ेगी इक्वेशन, BaCl2 सोडियम सल्फेट बेरियम सल्फेट और आपका NaCl। कहाँ की ओर मल्टीप्लाई करना था, प्रोडक्ट की ओर, वो भी Na के आगे। तो यहाँ पर जैसे हमने किया तो Na कितने आ गए, Na कितने आ गए 2 आ गए, Cl भी कितने आ गए 2 आ गए। अभी भी क्या होगी, बैलेंस्ड हो गई। इतने में ही क्या हो गई, बैलेंस्ड हो गई। तो बच्चों अगर कोई प्रॉब्लम हो, कुछ समझ में ना आया हो,